हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश श्रीवास्तव लक्ष्य 20.0 बैच में आपका वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही इस क्लास की खास बात क्या होगी कि इस क्लास में मैं बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा। साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि हमारा एग्जाम हॉल में क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे हम एग्जाम हॉल में इन क्वेश्चन को विदाउट पेन विद इन सेकेंड में इसको सॉल्व कर पाए। तो आप इस क्लास को केयरफुली देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना और उन कैंडिडेट तक भी शेयर कर देना जिनको आवश्यकता है। तो इस क्लास में सबसे पहले हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे कि एक टाइप में किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हमारा पहला टाइप है कि टाइप फर्स्ट, जिसमें कि x+1/x का वैल्यू 5 दिया हुआ है और हमसे पूछ सकता है x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा। इसके बाद x⁵ + 1/x⁵, 6, 7, 8 मैं सब बता दूंगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। और पहले बेसिक से बताऊंगा और इसके बाद हायर लेवल का, और उसके बाद ये बताऊंगा कि विदाउट पेन इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर एग्जाम में आ गया तो यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन है कि x+1/x = 5 है, तो हमें स्क्वायर पे जाना है। तो स्क्वायर पे जाने के लिए हम कुछ नहीं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करा देंगे। यानी हम यहाँ क्वेश्चन में ही बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए। तो जब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा a + b के होल स्क्वायर पे ब्रेक हो जाएगा। तो x² + 1/x² + 2x × 1/x = 25। यहाँ तक आप समझे होंगे। ये हमारा a + b के होल स्क्वायर पे ब्रेक किया तो a² + b² + 2ab और बराबर ये 5 का स्क्वायर 25। तो हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा और 25 में से 2 इधर घटेगा तो हो जाएगा 23। यानी कि x² + 1/x² का वैल्यू आ गया 23। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 23। अगर यही सवाल आपको अगर एग्जाम में देखने को मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर यही सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए आपको मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, x+1/x = 5 है और x² + 1/x² का वैल्यू निकालना है। तो हम पहले इस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 में से 2 घटाएंगे। याद रखिएगा 2 घटाएंगे, जब 2 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा आंसर। और जब यहाँ पे निगेटिव साइन होगा तो 2 जोड़ देंगे। यानी कि x - 1/x का वैल्यू 5 है और आपसे पूछा गया कि x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो हम इसका 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और +2 जोड़ देंगे। यानी कि यहाँ पे माइनस है तो +2 करेंगे और प्लस है तो -2 करेंगे। आप समझ पाए होंगे कि जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा तो हम एग्जाम में विदाउट पेन इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम बोथ साइड क्यूबिंग कर देते हैं। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। तो हम उसी फॉर्मूले पे इसको ब्रेक करते हैं। x + 1/x का होल क्यूब हो जाता है x³ + 1/x³ + 3ab, यहाँ पे 3x × 1/x और x + 1/x हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 5 का क्यूब होता है 125। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसका काम हो गया है, स्पेस बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि x से x कट जाएगा और x + 1/x का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में 5 दिया हुआ था। यानी कि 5 × 3 15 और 15 उधर जाएगा तो 125 में से 15 घट जाएगा। यानी x³ + 1/x³ का वैल्यू 110 आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे इसको 110 सीधा लिख सकते हैं। जब भी इस तरीके का सवाल एग्जाम में आता है कि x + 1/x का वैल्यू अगर 5 दिया हुआ है और हमसे एग्जामिनर x³ + 1/x³ का वैल्यू पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब कर देंगे यानी कि 125 और उसी में से 5 का 3 गुना। याद रहे पहले वाले में 2 गुना था, इसमें 3 गुना है, 3 गुना घटाएंगे। यानी कि 125 में से 15 घटाएंगे तो 110 आ जाएगा
और इसी पे अगर x माइनस 1/, यहाँ पे आप देखिएगा x माइनस 1/x का वैल्यू अगर 5 है तो x क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा? तो कुछ नहीं, जब निगेटिव साइन होगा तो वही हम ऐड कर देंगे, यानी कि 5 का क्यूब 125 और 3 गुना 5 यानी कि 15 ऐड कर देंगे, यानी कि 140 हो जाएगा। यानी कि ऐसे हम विदाउट पेन बना पाएंगे। अब हम पावर 4 पे चलते हैं। पावर 4 पे जाने के लिए हमें क्या कराना होगा? पहले स्क्वायर करेंगे और एक बार फिर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं और इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इक्वल 25। आई थिंक यहाँ तक विजिबल होगा। इसके बाद मैं ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर। तो यहाँ पे x से x कट जाएगा और 25 में से 2 जाएगा 23, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 23 हो गया। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब हमें पावर 4 पे जाना है, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग एक बार और कर देंगे, एक बार और इसको कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो x का पावर 4, a स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस 2ab, यहाँ पे आपको विजिबल होगा, हाँ। और 23 का स्क्वायर होता है 529। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको स्क्वायर क्यूब पता होना चाहिए कि हम 1 से 20 तक का, 30 तक का स्क्वायर क्यूब आपको पता होना चाहिए। और मैं ट्राई करूंगा कि इसके बाद एक ऐसा सेशन लाऊं जिसमें हम किसी भी डिजिट के स्क्वायर को, क्यूब को आसानी से लिख पाएंगे, जो कि हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हम 1-1 सेकंड बचा पाते हैं तो 10 सेकंड बचता है तो किसी सवाल पे बनाते हैं और वही हमारा मेरिट डिसाइड हो पाता है। तो 1-1 सेकंड आपके लिए कीमती है। यहाँ पे आप देखिएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे आगे हम लिख पाएंगे x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ये 2 इधर जाएगा तो 529 में से घटेगा तो 2 527 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 527। तो अगर आप इतना स्टेप नहीं लिख के, अगर आप डायरेक्ट x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 अगर लाना चाहते हो तो देखिए मेरे साथ रिपीट करिएगा। एक बार मैं फिर से इसको इरेज कर देता हूं और मेरे साथ रिपीट करिएगा कि एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जामिनर क्या दिया है, x प्लस 1/x का पावर 5, तो हमसे पूछा जा रहा है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर व्हाट, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए पहले हम स्क्वायर पे जाएंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 2 गया यानी कि 23, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 23 होगा। अब हमें पावर 4 पे जाना है तो उसका स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 23 आया है। अब फिर इसका स्क्वायर करना है, तो जब फिर स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 पे आ जाएगा, तो यानी कि 23 का स्क्वायर 529 में से 2 घटेगा, यानी कि 527 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस तरीके के सवाल को आप विदाउट पेन सॉल्व कर पाओगे। और मैंने ये भी बता दिया है, अभी इसका मैं माइनस वाला बता देता हूं कि अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस होगा तो उस केस में क्या करेंगे। जब माइनस होगा तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब माइनस होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और इसमें 2 हम जोड़ देंगे यानी कि 27, और x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, 27 का स्क्वायर और -2, यानी कि 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। मैं देखिए यहाँ पे मेरे को स्क्वायर पता है लेकिन आपके सामने एक बार कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। देखिए 7 का स्क्वायर 49 का 9 कैरी 4, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 7 14, 14 दूनी 28 और 28 4 32 का 2 हाथ में लगा 3 और 2 दूनी 4 और 3 7, यानी कि 27 का स्क्वायर 729 और -2 यानी कि 727। यानी कि इस तरीके के टाइप 1 के क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप पावर 2, पावर 3, पावर 4 को बहुत ही आसानी से बेसिक सीखते हुए, और हाई लेवल के भी सवाल जैसे कि पावर 4 आ गया, अभी मैं इसके बाद पावर 5 बताने वाला हूं, आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाइएगा।
अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल देने जा रहा हूं जो कि पिछले बार आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल 0 है, तो हमें बताना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। यानी कि इस सवाल को बनाना है। और आपको लग रहा होगा कि ये सवाल मुश्किल है, लेकिन अभी जो मैंने सवाल बताया ना, वो सवाल और ये सवाल दोनों सेम ही है। यानी कि एग्जामिनर ने क्या किया कि थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया क्वेश्चन का। और जो भी कैंडिडेट बेसिक से जानता है, सारे चीज़ों पे अगर अच्छे से पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इस तरीके के सवाल में भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले तो मैं इसको विदाउट पेन बना देता हूँ, उसके बाद बेसिक से भी बना दूंगा। तो इस सवाल में भी वही वाला सवाल है जो मैं पहले दिया था, x प्लस 1/x इक्वल 5। यानी कि इस 5 को पकड़ना है, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब करेंगे 125, और उसमें से 5 का 3 गुना यानी कि 15 घटा लेंगे, यानी कि 110 हो पाएगा। यानी कि ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया था। और इसको बेसिक से भी आप बनाइएगा तो बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है, सॉल्यूशन आपके सामने सिंपल है। देखिए हम क्या किए हैं, दोनों साइड में x से हम डिवाइड कर देते हैं। दोनों साइड में x से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड। तो x में ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा। x से डिवाइड कर लेते हैं। तो x से जब डिवाइड करेंगे तो ये x से x कट जाएगा, ये 5 से ये कट जाएगा और ये 1/x बचेगा। तो अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे x माइनस 5 प्लस 1/x इक्वल 0, और ये 5 इधर जाएगा, तो x प्लस 1/x इक्वल 5। और आपसे इसके बाद यही पूछा जा रहा था ना, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, मैं इसको सही से कर देता हूँ, यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे। यानी कि ये -5 जब इधर आएगा RHS में, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x इक्वल 5। और इसके बाद आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था ना, यानी कि एग्जामिनर कुछ नहीं किया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। तो हमने बेसिक से पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और जब ये यहाँ पे माइनस लगा देगा, यहाँ पे ये माइनस लगा देगा, तो ये वो वाला क्वेश्चन निगेटिव वाला बन जाएगा। यानी कि x माइनस 1/x हो जाएगा। अगर आप x डिवाइड ऐसे करिएगा और ये 5 इधर चला जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू बताना है। यानी कि 5 का क्यूब 125 और प्लस 3 गुना 5 यानी कि 15, यानी कि 140 हो जाएगा। यानी कि दोनों सवाल है हमारे पास। एक माइनस को भी ध्यान में रखना है, ये नहीं कि आप क्वेश्चन को बहुत तेजी से पढ़ लिए और तुरंत इसको पिक किए और आंसर। ऑप्शन में दोनों रहेंगे, 140 भी रहेगा और 125 भी रहेगा। तो हमें नहीं होना चाहिए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो एक सवाल मैं आप सबको दे रहा हूं, आप सब इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर करना, तभी मुझे पता चलेगा कि आप सबको टाइप 1 समझ में आया कि नहीं आया। तो आप इसको केयरफुली सॉल्व करना। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 11 ज़्यादा हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल 0 है। ये क्वेश्चन है, तो हमें दो सवाल है। पहला सवाल x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा, और दूसरा सवाल x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। ये दोनों सवाल आप बनाइए और बना के कमेंट में पहला का आंसर और दूसरा का आंसर आपको लिखना है, तभी मैं जान पाऊंगा कि कितने कैंडिडेट समझ पाए। और इससे ये भी पता चल पाएगा कि मेरे ऑडियंस को किस लेवल का अभी और बताना है, यानी कि बेसिक में और इसको एक्सपेंड किया जाए या हाई लेवल पे चला जाए। तो ये अलजेब्रा का सिर्फ टाइप 1 वाला क्लास था, इसके बाद मैं टाइप 2 की शुरुआत करूंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और उन लोगों तक भी साझा कर देना जिन्हें ज़रूरत हो इस क्लास की, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना।